आज हम आपको बताने जा रहे हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटीट्यूड को हिंदी में कहते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को कहते हैं देशांतर। तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो पहले ये जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पूछा जाए कि कोई शहर कहाँ है, तो हम उसके चारों तरफ स्थित जगहों के बारे में बताते हैं। तो उसी प्रकार से विश्व में कोई देश कहाँ है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पड़ी रेखा और खड़ी रेखा की ज़रूरत पड़ती है। तो विश्व में स्थान निर्धारण के लिए भूगोलवेत्ताओं ने कुछ काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया है। जो पड़ी रेखाओं का निर्माण किया गया है उसको हम कहते हैं लैटीट्यूड, और जो खड़ी रेखाओं का निर्माण किया गया है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं है क्या। जैसे ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। अब चूंकि पृथ्वी 3 डायमेंशनल है तो इसको तो हम यहाँ बना नहीं सकते। एक्चुअल में पृथ्वी हमारी कुछ इस तरह से है। ये पृथ्वी का मॉडल है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ऊपर ये बराबर है, एकदम प्लेन है, लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसी है नहीं। ऊपर कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, लेकिन लगभग इसी जैसा है। पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है उसको हम जियोइड या भूआब कहते हैं, लेकिन यह जो प्रतिरूप है यह लगभग पृथ्वी जैसा ही है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम पड़ी रेखाओं यानी लैटीट्यूड या अक्षांश के बारे में समझते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच काल्पनिक रूप से हमने इस तरह से कट कर दिया, तो पृथ्वी 2 बराबर भागों में बट गई। एक ऊपर वाला हिस्सा जिसको कि हम उत्तर कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा जिसको हम दक्षिण कहते हैं। अब आप देखें यहाँ, इसको बताने से और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये आप देख लें, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो ऐसे बीच से हमने इसको कट कर दिया। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं साउदर्न हेमीस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो बीच में जब हम कट करते हैं तो देखिए हमको एक सर्किल प्राप्त हुआ। ये सर्किल जो है यही कहलाता है विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा, अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ तो हम दिखा रहे हैं कि ये वृत्त होता है, लेकिन यहाँ जब हम बनाएंगे तो वहाँ आपको एक लाइन नज़र आएगी, तो उस लाइन या रेखा को आप वृत्त समझेंगे। तो देखिए बीच हमने क्या किया कि ये बीचों बीच हमने एक लाइन बना दिया, इसको कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। और यहाँ से आप जानते हैं कि कोई एक बीचों बीच हमने पृथ्वी का ले लिया, तो ये कोण 90 अंश का होता है। इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, यानी सब 90-90 होते हैं। ये चारों एक चक्कर मिला करके हो जाता है 360। अब हम एंगल की गणना करते हैं, यहाँ से ये 0 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 90 पहुँच जाते हैं। इसी तरह से इधर भी 1 2 3 4, इस तरह से 90, 1 2 3 4 90। अब हम क्या करते हैं कि काल्पनिक रूप से 1 को 1 से मिला देते हैं, इसी प्रकार से 2 को 2 से मिला देते हैं, 3 को 3 से मिला देते हैं। ऐसे मिलाते मिलाते लास्ट में हम यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ ये पॉइंट बनता है। मान लीजिए यहाँ देखिए, अगर ये 89 हो गया तो ये 90 होगा, तो ये सिर्फ एक पॉइंट होता है। तो बीचों बीच से जो हमने कट किया था, जिसको हमने इक्वेटर बोला था, इक्वेटर से ऊपर आप देखिए हमको 90 सर्किल्स मिले। ध्यान दीजिए, सर्किल्स है, यहाँ भले आपको लाइन दिखाई देगा कुछ इस तरह से, ये सब सर्किल्स हैं। उसको और अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ ये मान लीजिए इक्वेटर था, इसके ऊपर देखिए हम यहाँ से जब एक चक्कर चलेंगे इस तरफ से तो ये सर्किल बना। फिर ऊपर ऐसे खींचेंगे, इसी तरह से खींचते हुए हम 90 सर्किल्स बनाएंगे, जिसमें 90 जो होगा ऊपर एकदम पॉइंट हो जाएगा। यहाँ ये भी जान लीजिए कि ये जो बीचों बीच वाला है इक्वेटर जिसको कहते हैं, यही सबसे बड़ा सर्किल होता है। ऊपर के सारे सर्किल्स छोटे होते चले जाते हैं। तो यहाँ हम टोटल 99 खींच देते हैं इस तरह से, और 90 यहाँ जाके एक पॉइंट बनता है। जो काम हमने ऊपर यानी उत्तर दिशा में किया है वही काम हम नीचे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से भी हम 1 2 3 4 अप टू 90 चलेंगे
और यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 अप टू 90, और यहाँ भी हम मिला देंगे 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, ऐसे ऐसे मिलाते मिलाते हम पहुँच जाएंगे यहाँ 90 डिग्री। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए जो 0 डिग्री के ऊपर जो ये सर्किल्स बनाए गए हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ लाइन आपको दिखाई देगा, एक्चुअल में ये सर्किल्स होते हैं। इस तरह से आप समझें, ऐसे, फिर इसके ऊपर ऐसे, फिर इसके ऊपर ऐसे, और लास्ट में यहाँ पॉइंट बचता है। उसी तरह से यहाँ नीचे भी पॉइंट बचता है, ये नीचे वाला और छोटा सर्किल, फिर और छोटा सर्किल और छोटा सर्किल, यहाँ पॉइंट बच जाता है। तो ये कितने हो गए, अब हम इसकी गणना कर लें। यहाँ देखिए 1 से लेकर के 90 तक, इसको हम नॉर्थ लेटीट्यूड या उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो 1 से 90 डिग्री तक ये टोटल 90 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ आप देखिए 1 से लेकर के 90 डिग्री, इसको साउथ कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश, 90 ये हो गया। और एक होता है ये 0 वाला, तो 90 उत्तरी अक्षांश हो गया, एक 0 वाला और एक 90, तो ये साउथ वाला। तो इसको मिला करके टोटल हमारा आता है 181। तो अक्षांशों की संख्या हो गई 181, जिसमें से 90 को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, 90 को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, और एक 0 हो जाता है। तो ये अक्षांश समझ में आ गया होगा आपके। अब समझिए हम कुछ इसमें विशेष नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ से हमने गिनना शुरू किया, यहाँ से आप देख लें, फिर से हम बना रहे हैं इसको। ये हमारा था इक्वेटर। इक्वेटर को हम कहते हैं 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया। यहाँ से जब हम 1 2 3 गिनते हुए यहाँ पहुँचते हैं तो 23.5, जिसको हम 23.5 कहते हैं हिंदी में, डिग्री नॉर्थ। इसके बाद ऊपर जाते हैं तो यहाँ ऊपर मतलब उत्तर दिशा। पेपर में, मैप में हमेशा ऊपर माना जाता है उत्तर, नीचे माना है दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ पूरब होता है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो ये अब ये 23 के बाद आगे बढ़ते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे पहुँचते पहुँचते हम चले जाते हैं 90 डिग्री नॉर्थ। अब आप देखिए 23.5 नॉर्थ यानी 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ये कर्क रेखा हो गया। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम कहते हैं आर्कटिक रेखा या वृत्त। इसको सब आप वृत्त ही मानिएगा, सर्किल ही मानिएगा। और 90 डिग्री नॉर्थ यहाँ ऊपर मात्र एक पॉइंट रह जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार से जब हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा के दक्षिण दिशा में चलते हैं तो यहाँ भी 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ ये हो गया। इस पे एक हम लाइन खींचते हैं जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ये हो गया मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री साउथ, इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाले को तो कहते हैं आर्कटिक, इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त या सर्किल या लाइन। और जब एकदम यहाँ हम सबसे साउदर्न पॉइंट यानी दक्षिणी बिंदु पर पहुँचते हैं तो इसको हम कहते हैं साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से ये आपको हॉरिजेंटल लाइन समझ में आ गई होंगी। हॉरिजेंटल लाइंस को हम लैटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं, जिनकी कुल संख्या होती है 181। लेकिन ध्यान दीजिए, एक प्रश्न और पूछता है, जब अक्षांश कितना है ये पूछा जाएगा तो हम जवाब देंगे 181, लेकिन जब ये पूछा जाएगा कि ये लाइंस कितनी हैं तो आप देखिए ये दोनों केवल पॉइंट होते हैं, तो इन दोनों पॉइंट को हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ये लाइंस नहीं हैं, केवल पॉइंट हैं या बिंदु हैं। तो जब रेखाओं की संख्या पूछी जाएगी तो हम 179 या 179 कहेंगे, लेकिन जब अक्षांश कितने हैं पूछा जाएगा तब हम कहेंगे 181।
तो ये क्षैतिज लाइन के संबंध में आपको ज्ञान हो गया है। अब हम देखते हैं जो ये खड़ी खड़ी लाइन बनाई जाती है, तो उसके लिए देखिए आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये अर्थ है, इस तरह से है, तो अर्थ के अब हम बीचों बीच यहाँ से ऐसे काट देते हैं और अर्थ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ध्यान से इसको आप देखिए। अब हम इसका थोड़ा चेंज कर दें, यहाँ ऐसे देखिए, हमने इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में किया है। तो अभी यहाँ हम उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कहे थे, यहाँ आप देखिए हमने इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जो दाहिने हाथ की तरफ पड़ता है वो कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध, और जो बाएं हाथ की तरफ पड़ता है ये ऐसे, ये बाएं हाथ हमारा है, तो ये कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर या पश्चिमी गोलार्ध। अब ये पोल्स जो दोनों हैं, दोनों पोल्स, इसको आप समझें, पहले इसको समझ लें, अभी हम आपको ग्लोब पर भी दिखाएंगे। यहाँ से यहाँ तक मिलाती हुई एक हमने लाइन खींच दिया है और इसके जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में एक दूसरी लाइन गई है। ये दोनों सेमी सर्किल होते हैं। अब इसको आप ध्यान से समझें। ये देखिए हमारा पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हुए हमने एक लाइन खींचा जो सेमी सर्किल है यानी अर्धवृत्त है। इसके ठीक अपोजिट में एक लाइन यहाँ होगी, ये भी अर्धवृत्त होगा। अब ये क्या करता है कि इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसको हम बता चुके हैं पहले, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, इसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि इसको डिवाइड कहाँ से किया जाए, तो जहाँ सबसे कम हमको लैंड मिली वहीं से हमने डिवाइड किया। तो आप देखें यहाँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप देखें यहाँ अलास्का और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में से ये हमने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया। तो एक सिरा इधर हो गया और दूसरा सिरा इसका चला गया लंदन के पास से। तो यहाँ से देखिए जो हमको यहाँ से दिखाई देता है, ये लंदन के पास वाला सेमी सर्किल या अर्धवृत्त, इसको हम कहते हैं शून्य देशांतर या 0 लॉन्गिट्यूड। अब इसको हम अभी बना के यहाँ दिखाएंगे। इसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो 180 होता है, क्योंकि देखिए यहाँ एक सर्किल बना है, तो इधर अगर 0 है तो इसके जस्ट अपोजिट 180 होगा। तो आइए हम कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए हमने इसको मिलाते हुए ये लाइन खींच दिया, तो ये कहलाता है 0 डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड। अब 0 डिग्री के जो राइट हैंड की तरफ पड़ेगा इस साइड में, ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध या ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो इस साइड में पड़ता है ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध या वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हम यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन खींच दिए, और ये हम जानते हैं कि ये पूरा एक चक्कर 360 बन जाता है, 360 अंश। तो एक लाइन तो हमने यहाँ खींचा था, ये वाला, जिसको कि हमने कहा था 0 डिग्री। अब अगर 0 है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 चलते चलते यहाँ चले जाएंगे 90 डिग्री, और जस्ट अपोजिट में जब पहुँचेंगे तो होता है 180। तो अब हम यदि लाइंस की बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में इधर टोटल हम घूमते हुए ऐसे चले जाएंगे, इस तरह से, यहाँ से देखें इस तरह से हम चले जाएंगे 180। तो 180 जो होता है 180 डिग्री, कलर इसका चेंज कर दे ताकि समझ में आ जाए। 180 जो ये लाइंस होती हैं इसको हम कहते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार से जब इधर से हम लाइन खींचते हुए जाएंगे पीछे, तो 180 जो होता है 180 ये वेस्ट देशांतर या पश्चिमी देशांतर कहलाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब इधर से हम घूमते हुए जाएंगे 180 और उधर से घूमते हुए जाएंगे 180, यानी पूर्वी पश्चिमी, तो वो दोनों ऐसे नीचे ऊपर हो जाता है, यानी कोइंसाइड कर जाता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। तो
स्पेशली 180 को ना हम पूर्वी कहेंगे ना पश्चिमी कहेंगे, सिंपली 180 कहते हैं, यानी 180 अंश देशांतर, हम केवल इतना ही कहेंगे। तो इसके अब अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है तो इसके जस्ट अपोजिट होगा, यानी हम इसी के ऊपर बना रहे हैं लेकिन कलर चेंज करने का कोशिश कर दे ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये आप देखें, जो 180 होता है इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और 0 डिग्री को जो ये है, 0 डिग्री को इस वाले को हम कहते हैं ग्रीनविच लाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा। अब आप समझिए है क्या। ग्रीनविच रेखा एकदम सामने से है और ये उस साइड में है, यानी अगर ग्लोब हम देखें, अगर इधर मान लीजिए आपका इधर अगर पड़ता है ग्रीनविच तो अपोजिट साइड में पड़ेगा इंटरनेशनल डेट लाइन। अब जब हम किसी देश का मान लीजिए जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसका मतलब यहाँ देखिए, अब 0 से शुरू है, 8 यहीं कहीं होगा, तो यहाँ से लेकर के और 37 तक, यहाँ शुरू हुआ मान लीजिए 8 और ऊपर कहीं 37 है, इसी के बीच में कहीं इंडिया है। और जब देशांतर हम बता देते हैं 68 7 97 25, तो अगर जब ये वाली लाइन बता देंगे, देखिए 0 था, 68 इधर होगा, पूर्वी है, पूर्वी लिखना हम भूल गए, ये पूर्वी है और ये उत्तरी है। तो हम इंडिया की एक्चुअल लोकेशन बता सकते हैं कि इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच यहाँ कहीं हॉरिजेंटल है, और जब वे वर्टिकल बताते हैं 68 7, यानी इस साइड में कहीं, इसी के बीच में, तो फिक्स हो गया कि यही हमारा इंडिया है। तो इसका काम इसमें पड़ता है। अब कुछ चीज़ें और बता दें, जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं ये लंबाई में बराबर होती हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, एकदम सब बराबर होते हैं, सब अर्धवृत्त या सेमी सर्किल्स होते हैं। लेकिन जो अक्षांश होता है ये ऊपर जब हम यानी उत्तर दिशा में दाते हैं तो छोटा होता चला जाता है, इसी प्रकार से जब इसके नीचे आएंगे तब भी छोटा होता चला जाएगा। अब ये इक्वेटर की लंबाई या भूमध्य रेखा की लंबाई पूछता है कितना है, तो आप जान लीजिए, हम लिख दें भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है। तो भूमध्य रेखा की लंबाई जो होती है वो होती है 40,076 km, ये होता है भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा मतलब ये एक चक्कर जब हम लगा लेते हैं एक पूरा, तो ये कहलाता है 40,076 किलोमीटर, कितना लंबा हम चले। अब बाकी चीज़ें तो स्पष्ट हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताइएगा। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है क्या। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए, ये जो लाइन इस समय हम रखे हैं, ये एक देशांतर जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। तो जब हम इधर से जाएंगे इंटरनेशनल डेट लाइन की तरफ, तो जब 180 में हम 180 पूर्वी देशांतर होगा, तो 180 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो ये आता है 720 मिनट। 720 मिनट मतलब 12 घंटा। इसी प्रकार से जब हम यहाँ ग्रीनविच से इस तरफ से जाएंगे, यानी इधर पश्चिम से होके जाएंगे, तो यहाँ भी 180 गुणे 4, ये बराबर आपका पड़ता है 720 मिनट, ये भी 12 घंटा। दोनों को जब जोड़ देते हैं तो आ जाता है 24 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों यहाँ से जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो 12 घंटा इधर और 12 घंटा इधर समय का अंतर होता है, चूँकि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। तो भूगोलवेत्ताओं ने ये किया कि यहाँ से जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा गया है, यहाँ से आप ये देखें, मान लीजिए कोई जहाज़ यहाँ है, इस तरफ है, यहाँ से जब हम बाएं तरफ यानी पश्चिमी दिशा में चलते हैं, यहाँ से जब बाएं तरफ जाते हैं तो पश्चिमी दिशा में हम जाते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो हम एक दिन जोड़ लेते हैं।
अगर मान लीजिए यहाँ 15 है डेट, तो यहाँ 16 हो जाएगा। बाईं तरफ जब जाएंगे यानी पश्चिम दिशा में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन के जब हम पश्चिम जाते हैं तो एक दिन जोड़ लेते हैं, और जब इस लाइन से हम पूरब यानी दाहिने हाथ की तरफ, देखिए पूरब जा रहे हैं तो एक दिन घटा देते हैं। अब अगर यहाँ डेट 16 है तो यहाँ 15 होगा, क्योंकि हम इसको क्रॉस करके किधर जा रहे हैं, पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो एक दिन हम ऐड कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा, और कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा।